दुखों में अपने बेटे का, परिवार का खोने का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। दुखों में भी सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि आप अपने परिवार के बेटे को, परिवार के सदस्य को खो दें। और अगर सुरक्षा को लेकर के, अगर सुरक्षा नियमों का पालन हुआ होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। सुरक्षा नियमों के पालन न होने की वजह से इतने बड़े लोगों की जान चली गई। और कुछ लोग अपने व्यक्तिगत और अहंकार में किसी की सुनना भी नहीं चाहते हैं। और सच्चाई तो यह है कि जो परिवार वाले होते हैं वो अपने परिवार के सदस्यों के होने का दुख समझते हैं। ये दुखद घटना हुई है और परिवार के लोगों की मदद हो इनकी। अभी जिस नौजवान से मैं मिल के आया हूँ वो वही नौजवान है जो वीडियो में आपने देखा कि वो खिड़की से कूद गया। उसके चोटें हैं, स्पाइन में है, वो जॉब करता था। उसके परिवार के लोगों ने कहा कि अभी तो बहुत दिन इलाज चलेगा। उसकी माँ नहीं है और परिवार का कौन देखभाल करेगा। उस परिवार में अकेला कमाने वाला था। अगर सरकार नहीं मदद करेगी तो कौन मदद करेगा। ऐसी घटनाओं में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी मदद करें। हमारी मांग है कि जो व्यक्ति 50,000 की नौकरी में काम करता था, जब तक वो स्वस्थ नहीं होता है दोबारा नौकरी के लिए नहीं पहुंचता है, तो जो उसे वेतन मिलता था वो तो मिले ही मिले। और इलाज को लेकर के भी पूरा इंतजाम सरकार को करना चाहिए। और जो मरने वाले जो बच्चे हैं, सरकार पे तो कौन कमी है खजाने की। सरकार को बड़ी मदद करनी चाहिए। और अगर सरकार 1 करोड़ भी मदद करती है, क्योंकि नई उम्र के नौजवान 21, 22, 23, 24, 25 साल के थे, उनका भविष्य बनता, वो कल कुछ बन करके दिखाते। वो अपनी मेहनत से कुछ न कुछ कर रहे थे वहाँ, उन्होंने जान खोई, उनकी मदद होनी चाहिए। कम से कम सरकार को 1 करोड़ रुपए की उन परिवारों की मदद होनी चाहिए जिन्होंने की जान गई। एसआईटी बनाई गई है, एसआईटी जांच कर रही है, बड़ी कार्रवाई की बात कर रही है कि थोड़ा हमने और आपने 10 साल से देखा है एसआईटी बनाने का काम। हर घटना में एसआईटी बनती है और लगता तो ऐसा है कि कोई सरकार नहीं है। और सरकार है तो सरकार नियमों का पालन क्यों नहीं कराती। और इस सरकार में जो नक्शे पास हुए होंगे, जो एनओसी मिले होंगे, फायर एनओसी तब मिलेगा, तब जाकर के नक्शा पास होगा। लेकिन कौन लोग थे जो फायर एनओसी के लिए अपनी जेब भरते थे और जेब का खजाना कहां तक लेकर के जाते। लगता तो ये कि 10 साल से कोई सरकार ही नहीं थी। और जब भ्रष्टाचार हावी हो जाएगा मानकों पर तो क्या फैसला होगा। इस सरकार में भ्रष्टाचार हावी हो गया है मानकों पर। इसकी वजह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और जो सरकार भ्रष्टाचार से बनी है वो भ्रष्टाचार तो करेगी, क्यों नहीं करेगी। सर 4 लोग 2016 लेकिन अभी तक वजह नहीं पता चली है कि आग लगी कैसे। 4 लोग, छोटों पे कार्रवाई हो गई, बड़ों को बचाया जा रहा है। आपको